बरसे हैं गूंजे सारे उठा के हाथ और सूरज देवला नमन करिस और धुर्रा उठा चढ़ालिस मात अनियाव दमन बर लड़ी जी हाँ नारायण छाती तान के छत्तीसगढ़ के भुइया हरे ये माटी सोना खान के ये माटी ये जो रोम रोम में राम, ये सही मायने में एक ऐसा कार्यक्रम है जो राम के प्रति आपके समर्पण को प्रदर्शित करता है। और इसमें हमारी जो मुख्य थीम थी ये थी कि आप सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ें। मतलब आप जितना विस्तार में चली गई है आज दुनिया, तो जब रोम रोम में राम आपके बस जाएगा तो निश्चित रूप से आप विस्तार से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, तो आत्मभाव आपके अंदर एक जागेगा, तो राम अपने आप साक्षात्कार आपको देने आएंगे। और इसीलिए इसी थीम को ही हमने साकार करने के लिए राम सीता को साक्षात रूप स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। अच्छा, आप राम जी बने हैं, क्या संदेश आपकी इस गोष्ठी से? ये इस आयोजन से यह हमारा संदेश था कि भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचाना है और राम कथा को बच्चों के मन तक पहुंचाना है। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा भगवान श्री राम के जीवन से कुछ प्रेरणा ले और उनके जीवन से अपने जीवन को प्रेरित करे। अपने जीवन में कुछ मॉरल वैल्यूज है, जो नैतिक मूल्य है, वो भगवान श्री राम से ले। अच्छा, इसमें विमोचन भी हुई किताब जी, इसमें एक किताब का हमने विमोचन किया है, जीवन के अनमोल मोती। ये सिर्फ इसीलिए की गई है ताकि इसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और बच्चों के लिए स्पेशली सुनीता जी ने ये लिखी है ताकि बच्चे इससे उत्प्रेरित हों और पूरी रामचरितमानस को पढ़ने के लिए वो जागरूक हों। अच्छा, वैष्णो जी आप बताएं इस किताब की खूबी क्या है? ये आपकी लिखी हुई किताब है? जी, मेरी लिखी हुई किताब है और मेरा एक सपना था, मैं चाहती थी कि हर बच्चा भगवान श्री राम के बारे में जाने। तो वह संस्कृत या अवध भाषा में लिखी हुई रामायण तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं ये चाहती थी कि बच्चों को सरल हिंदी भाषा में जो उनको समझ में आए, इस तरह मैं उनके लिए कुछ लिखूं। और यही सपना था जो मैंने पुरुषोत्तम मास में यह स्टार्ट किया था, आरंभ किया था, और लगभग 6 महीने इस पुस्तक को लिखने में लगे। और मुझे बहुत खुशी है कि यह मुकेश भाई साहब के सहयोग से यह प्रकाशन का कार्य पूर्ण हुआ और आज विमोचन का कार्य भी संपूर्ण हुआ। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा यह पुस्तक पढ़े ताकि वह उसका जीवन को अच्छा बना सके, क्योंकि आजकल नैतिक मूल्यों का बहुत पतन हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चा यदि सरल हिंदी भाषा में यह पुस्तक पढ़ेगा तो वह अपने को नैतिक रूप से मजबूत बना सकेगा। यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, एक सवाल है सर आपसे। कवि एक बाबा नागार्जुन हुए थे जिनकी कविता थी कि बहुत दिन तक चूल्हा रोया, चौकी रही उदास, कानी कुतिया बैठी रही उदास। इस तरीके से भी आप एक तरीके से सरकार को चेताने की, गरीबी भूखमरी की बात करते थे। क्या आज के कवि सम्मेलनों में ये भी संदेश दिया जाता है? बिल्कुल सर, आज भी भारतवर्ष में दो वर्ग हैं, एक बहुत अति धनाढ्य और एक अति गरीब, जिसे हम गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं। तो क्यों, मतलब हमें आज आज़ादी मिले इतने वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन यदि व्यक्ति विशेष कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की गुंजाइश है। और हम साहित्यकारों का तो ये सबसे बड़ा दायित्व तो बनता है कि हम नेताओं को सचेत करते रहें, उन्हें जागरूक करते रहें कि वे हर सर्वहारा वर्ग के प्रति कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जिनसे भारत इस जो एक अभिशाप है कहना चाहिए गरीबी रेखा, उससे मुक्त हो सके। तो नागार्जुन की वो भूमिका को हर साहित्यकार आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निभा रहा है। मैं मुकेश गुप्ता, वेंकटेश साहित्य मंच का संस्थापक हूँ और ये ऑर्गेनाइज्ड जो होती है, ये वेंकटेश बालाजी रेसिडेंशियल सोसाइटी जो हमारे 60 परिवारों का घर है, वहाँ से ये संस्था ऑर्गेनाइज्ड होती है और वहीं से हम इसको साहित्य के रूप में हमेशा छोटे छोटे कार्यक्रम, कुछ ना कुछ इस तरह की गोष्ठियाँ कराते रहते हैं और नए नए लोगों को जोड़ते रहते हैं।